लिखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। संस्थापक जमनालाल बजाज 1918। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। संस्थापक जमनालाल बजाज। स्थापना मारवाड़ी पुस्तकालय नई दिल्ली, दिल्ली। मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली 1918। मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली। स्थापना 1918 में हुई। कहाँ हुई? मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली। प्रधान कार्यालय कानपुर। राजस्थान कार्यालय अजमेर। प्रधान कार्यालय कानपुर, राजस्थान में कार्यालय अजमेर। प्रधान कार्यालय कानपुर में इसका हेड ऑफिस, और राजस्थान के अंदर ऑफिस जो था इसका वो अजमेर। विशेष कार्य या उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए इसके। उद्देश्य, राजस्थान में उत्तरदायी सरकार, राजस्थान में उत्तरदायी सरकार के गठन, राजस्थान में उत्तरदायी सरकार के गठन हेतु आंदोलन चलाना। उत्तरदायी सरकार के गठन हेतु आंदोलन चलाना। इसका तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में आयोजित हुआ। इस संस्था का तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में आयोजित हुआ। तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में आयोजित हुआ। अजमेर में आयोजित हुआ। तो एक संस्था वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान मध्य भारत सभा या राजपूताना मध्य भारत सभा। दूसरा लिखिए, दूसरा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। सेकंड संस्था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 बॉम्बे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में बॉम्बे में हुआ। प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में ही हुआ इसका। प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। सातवां अधिवेशन 1945-46 1945-46 राजस्थान में उदयपुर में हुआ था। राजस्थान में उदयपुर में हुआ था। इसको जज कीजिए, अपन ने कब पढ़ा था ये चीज? ये चीज अपन ने कहाँ पढ़ी थी राजस्थान में इसके अधिवेशन की? 1931 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946 उदयपुर में प्रजामंडल का राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय प्रजामंडल अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, उत्तरदायी सरकार की मांग, शाहपुरा में पहली उत्तरदायी सरकार। यही संस्था है वो जिसके अधिवेशन, ये मैंने पहले भी लिखवा रखी है संस्था। बस थोड़ा सा नाम क्या है कि उसमें मैंने सिर्फ प्रजामंडल लिखा, इसका पूरा नाम जो है प्रजामंडल देशी राज्य लोक परिषद है। बाद में ये प्रजामंडल में विलय हो जाती है। तो वही है उद्देश्य, उत्तरदायी सरकार का गठन।
उद्देश्य उत्तरदायी सरकार का गठन। अगली संस्था प्रताप सभा उदयपुर 1915। अगली संस्था प्रताप सभा उदयपुर, प्रताप सभा उदयपुर 1915, उदयपुर 1915। गठन बलवंत राय मेहता द्वारा, गठन बलवंत राय मेहता द्वारा। उद्देश्य, उद्देश्य मेवाड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, नेशनलिज्म। मेवाड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। देश की, अपने रियासत तक सीमित नहीं रहे व्यक्ति, देश के बारे में सोचे। मेवाड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। इस संस्था में उदयपुर में हल्दी घाटी उत्सव का आयोजन किया। इस संस्था ने हल्दी घाटी उत्सव का आयोजन शुरू किया। हल्दी घाटी उत्सव का आयोजन शुरू किया था। अगली संस्था अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति चिड़ावा झुंझुनू 1922। चिड़ावा झुंझुनू अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति चिड़ावा झुंझुनू 1922। गठन प्यारेलाल गुप्ता द्वारा, गठन प्यारेलाल गुप्ता द्वारा। उद्देश्य शेखावाटी क्षेत्र में शराबबंदी आंदोलन चलाता, शेखावाटी क्षेत्र में शराबबंदी आंदोलन चलाना। प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार आया हुआ है चिड़ावा के गांधी। राजस्थान का गांधी तो सबको पता है, भोगीलाल पांड्या वांगड़ का गांधी हो गया, लेकिन चिड़ावा का गांधी ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है। प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं, चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं। चरखा संघ, चरखा संघ 1925 अजमेर जमनालाल बजाज द्वारा। चरखा संघ 1925 अजमेर जमनालाल बजाज द्वारा। चरखा संघ 1925 अजमेर जमनालाल बजाज के द्वारा। 1927 में इसका मुख्यालय जयपुर लाया गया। 1927 में इसका मुख्यालय जयपुर लाया गया। जयपुर। उद्देश्य खादी को बढ़ावा देना, उद्देश्य खादी को बढ़ावा देना। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। अगली संस्था वाल्टर, अंग्रेज है ये, शायद मैंने पहले लिखवा भी रखा होगा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा।
राजपूत हितकारिणी सभा अजमेर 1888-89 में अंग्रेज वाल्टर ने स्थापित की। हाँ, संस्थापक भी 1888-1889 अंग्रेज वाल्टर द्वारा 1888-1889 अंग्रेज वाल्टर द्वारा अजमेर में स्थापित की गई। उद्देश्य सामाजिक कुरीतियां और त्याग प्रथा को रोकना। सामाजिक कुरीतियां व त्याग प्रथा को रोकना। सामाजिक कुरीतियां रोकना, त्याग प्रथा को रोकना। त्याग प्रथा ये भी कई बार आता है। त्याग प्रथा कोई बता सकता है त्याग प्रथा क्या थी? ये त्याग प्रथा क्या थी? त्याग प्रथा, त्याग प्रथा राजस्थान के अंदर कन्यावध होता था, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये त्याग प्रथा थी। राजपूत सामंतों में जो विवाह होते थे या विवाह का जो रिश्ता होता था वो किसी मध्यस्थ चारण द्वारा कराया जाता था, और वो चारण होता है ना, भाट चारण, ये मीडिएशन होते थे। ये लड़की वाले से लड़के वाले से दोनों से खूब मनमाना पैसा लेते थे, और अगर वो नहीं देता तो वो रिश्ता तुड़वा देते, क्योंकि सामंतों में आपस में ईगो के हम क्यों जाएं उसके यहाँ रिश्ता लेकर के, या वो कहे हम क्यों जाएं, तो ये मीडिएशन करते थे। तो ये क्या करते थे, मनमाना रकम लेते थे। एक तो लड़की के पिता को उस समय के हिसाब से अत्यधिक खर्च करना शान शौकत के अंदर, और फिर बाद में इनको भी अथाह धन देना। तो वो लड़की की शादी करता तो उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता था। तो त्याग प्रथा के कारण जो है वो कई बार जो है वो जैसलमेर बाड़मेर साइड में कन्यावध कर देते थे। तो कन्यावध के पीछे एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी ये त्याग प्रथा। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, सामंतों में विवाह के समय भाट व चारणों को, सामंतों में रिश्तों के समय भाट व चारणों को मुंह मांगी रकम इनाम में देना। रिश्ता करवा रहे हैं, मुंह मांगी रकम इनाम में देना। भाट व चारणों को मुंह मांगी रकम इनाम में देना। भाटों को, सामंतों में भाटों को चारण को रिश्ता कराने के लिए मुंह मांगी रकम इनाम में देना। ये एक बहुत परंपरा थी जिसको इन्होंने रोक लगाई थी, मुंह मांगी रकम इनाम में देना। अगली संस्था राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर। नेक्स्ट संस्था राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर। उदयपुर इसे जनार्दन राय 1925। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर 1925। संस्थापक जनार्दन राय नागर। 1925 नहीं, 1931। 1931 संस्थापक जनार्दन राय नागर। संस्थापक जनार्दन राय नागर। संस्थापक जनार्दन राय नागर। वर्तमान में यह संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय है। वर्तमान में यह संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड DEEMED डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड विश्वविद्यालय, जिसको अपन कहते हैं ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस है। ये अपने पाठ्यक्रम वगैरह खुद डिसाइड करती है, लेक्चरर्स को वेतन वगैरह खुद देती है। डीम्ड विश्वविद्यालय जो होता है वो सामान्य यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अलग होता है। सारा अपने मैनेजमेंट स्केल सैलरी वगैरह सब ये अपना खुद ही डिसाइड करते हैं। किसी टीचर को, एक टीचर को वो इतना दे रहे हैं,
दूसरे टीचर को कुछ और देंगे। कोई बाहर से टीचर आया हुआ है तो उसको एक दिन में इतना दे देंगे जितना कि औरों को महीने में देते होंगे। तो क्योंकि जो कोई बाहर से आया हुआ है तो उसके लिए तो उनको व्यवस्था अलग करनी पड़ती, क्योंकि वो सामान्य स्केल में तो आएंगे नहीं। तो ये क्या पाठ्यक्रम का रखना है, किस टीचर को क्या करना है, खुद डिसाइड करते हैं। आगे लिखिए, भील सेवा मंडल 1922 उदयपुर। 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 ठक्कर बापा द्वारा स्थापित किया गया। 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 उद्देश्य, बिलों में जागृति लेकर आना। बिलों में जागृति लाना। सागड़ी प्रथा रोकना। सागड़ी किसको कहते हैं? सागड़ी बिगार को, बंधुआ मजदूर, बिगार नहीं, बंधुआ मजदूरी। सागड़ी बंधुआ मजदूरी। सागड़ी प्रथा रोकना। सागड़ी प्रथा मतलब बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी को रोकना। अगली संस्था, हिंदी साहित्य समिति भरतपुर 1912। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर 1912। संस्थापक जगन्नाथ दास। संस्थापक जगन्नाथ दास। संस्थापक जगन्नाथ दास। उद्देश्य, या आगे लिखिए, इस संस्था द्वारा, उद्देश्य में लिख लीजिए, इस संस्था द्वारा 1927 में भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1927 में भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला मंडल उदयपुर 1925। नेक्स्ट, महिला मंडल 1935 उदयपुर। महिला मंडल 1935 उदयपुर। गठन, दयाशंकर क्षेत्रीय। क्षेत्रीय दयाशंकर क्षेत्रीय। गठन जो है दयाशंकर क्षेत्रीय। महिला मंडल, महिलाओं में सुधार। दयाशंकर क्षेत्रीय, क्षेत्रीय है ये, महिलाओं में सुधार। अब आ जाइए समाचार पत्र। सेकंड, समाचार पत्र संस्थाएं होगी। समाचार पत्र, समाचार पत्र। पहला लिखिए, मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर। सरूर। मजहरुल सरूर। 1849।
कब प्रकाशित हुआ है? 1849। क्या विशेषता है? राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र, राजस्थान का पहला द्विभाषी समाचार पत्र, राजस्थान का प्रथम द्विभाषी समाचार पत्र, हिंदी प्लस उर्दू, एक लाइन हिंदी की एक लाइन उर्दू की। राजस्थान का पहला द्विभाषी समाचार पत्र, 2 भाषाओं में प्रकाशित, हिंदी प्लस उर्दू, जो भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। कौन था प्रकाशक वगैरह ये जानकारी नहीं मिलती है। जो भरतपुर से प्रकाशित हुआ था, पहला द्विभाषी समाचार पत्र जो भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। मारवाड़ गजट सेकंड 1866, मारवाड़ गजट 1866, मारवाड़ गजट 1866। पश्चिमी राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र, वेस्टर्न राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र मारवाड़ गजट, पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र, जोधपुर से प्रकाशित, संपादक हीरालाल, जोधपुर से प्रकाशित, संपादक हीरालाल, संपादक हीरालाल, जोधपुर से प्रकाशित हुआ था। पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र, वेस्टर्न राजस्थान। तीसरा, सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879, मेवाड़ या उदयपुर। सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये तो पहले लिखवा भी रखा है मैंने। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879, उदयपुर। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879, उदयपुर। साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, मेवाड़ क्षेत्र में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। मेवाड़ क्षेत्र में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। मेवाड़ क्षेत्र का पहला समाचार पत्र था। साप्ताहिक था ये। साप्ताहिक मतलब वो जो वीक में, पाक्षिक जो 15 दिन से, और मासिक जो मंथली डेली है, जो डेली आ रहा है। राजपूताना गजट 1882, वेरी इंपॉर्टेंट। राजपूताना गजट, ये कई बार पूछा हुआ है। राजपूताना गजट 1882, राजपूताना गजट 1882, 1882। मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया। मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया। यह 8 पन्नों का समाचार पत्र था। अभी तक 1 पन्ने के आते थे सारे, ये 8 पन्नों का है पहली बार। 8 पन्नों का समाचार पत्र था। हाँ, 8 पन्ने होते थे इसमें। 8 पन्नों का समाचार पत्र था, जिसमें 4 पन्ने उर्दू के और 4 पन्ने हिंदी के थे। 4 पन्ने उर्दू के और 4 पन्ने हिंदी के थे, द्विभाषी। 4 हिंदी और 4 उर्दू, उर्दू के थे। मोती बेगम, मोती बेगम, इसी में कंटिन्यू लिखना है। मोती बेगम
इस समाचार पत्र की चर्चित महिला पत्रकार थी, राजस्थान की चर्चित महिला पत्रकारों में आती थी मोती बेगम, चर्चित महिला पत्रकार जो इस समाचार पत्र से जुड़ी थी, चर्चित महिला पत्रकार थी। अगला समाचार पत्र राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना हेराल्ड 1885 अजमेर, 1885 अजमेर। प्रकाशक हनुमान सिंह, प्रकाशक हनुमान सिंह, प्रकाशक हनुमान सिंह। देश हितैषी, अगला समाचार पत्र देश हितैषी 1882 अजमेर, देश हितैषी 1882 अजमेर, देश हितैषी 1882 अजमेर। ये जो है मुन्नालाल शर्मा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, मुन्नालाल शर्मा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला अखबार से ही राजस्थान में रोज अखबार की परंपरा शुरू है। आज अपन देखते हैं चाहे भास्कर आ रहा है, पत्रिका आ रहा है, डेली आता है घर में। पहले ये सिस्टम नहीं था। इसी अखबार ने सबसे पहले डेली अखबार भेजना शुरू किया था, इसलिए इसका बहुत बार पूछता है। अगला समाचार पत्र लिखिए राजस्थान समाचार। पहले अखबार वीकली साप्ताहिक ऐसे आते थे, रोज के रोज नहीं आते थे, अब जैसे रोज के रोज आ रहे हैं। राजस्थान समाचार 1889 1889 अखबार का नाम है राजस्थान समाचार। कब शुरू हुआ? 1889। संपादक है अजमेर। कहां से शुरू हुआ है? अजमेर से। संपादक संपादक मुंशी समर्थदान, समर्थ मुंशी समर्थदान, समर्थदान दान, मुंशी समर्थदान। यह पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक, रोज आने वाला, हिंदी भाषा के अंदर रोज प्रकाशित होने वाला हिंदी दैनिक समाचार। उस समय क्या है कि लोग पढ़ना बहुत कम जानते हैं। आप पुराने अगर किसी फोटो को देखेंगे तो अपने यहाँ तो था नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह जो है जैसे दो समाचार पत्र इकट्ठा किए और दीवारों पर चिपका देते थे गौन लगा करके, तो आधा उधर की तरफ हिस्सा रह गया तो वो उसके नीचे दूसरे वाले में हो जाता था। और लोग जो है आकर के दीवारों पर अखबार घर में मंगाने की परंपरा तो थी नहीं, ये तो परंपरा मुश्किल से 15 साल पहले शुरू हुई है। पहले लोग जो है पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर एक बोर्ड होता था, वहाँ समाचार पत्र चिपकाया होता था, नोटिस बोर्ड टाइप, वहाँ आकर के लोग समाचार पत्र 90% तो लोग जानते नहीं थे। गाँव के अंदर तो कोई 5वीं 10वीं पास कर लिया तो पुराने बुजुर्ग आदमी क्या करते, उसको बुला लेते, तू बैठ क्या आया अखबार के अंदर, तो वो धीरे धीरे पढ़ पढ़ करके सुनाता था कि ये हेडलाइन सही है, हेडलाइन सही है, अखबार है। पुराने 90%, मैंने क्या कहा आपको, लिटरेसी रेट कितनी थी राजस्थान की? 9%। 9% में भी वो लोग भी है जो कि अ सदा जानते हैं। असली जो पढ़ना जानने वाले तो 1-2% ही है। पूरे गांव के अंदर कोई पढ़ने वाला नहीं होता था। चिट्ठी पत्री आती तो डाकियों को कहता तू ही पढ़ के सुनाते क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन थी। वो फिर क्या कि धीरे धीरे क्योंकि अंग्रेजों ने कभी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, वो उन्होंने केवल जमींदारों की शिक्षा पर ध्यान दिया। और राजा महाराजा तो स्कूल बंद करने में ज़्यादा ध्यान रखते थे, खोलना दूर बंद करने पर ज़्यादा विश्वास थे। स्कूल कहीं खुल गया तो उसको बंद करो भाई जल्दी से।
ज़्यादातर क्षेत्रों में ये होता था, पिछड़ा जाता था क्षेत्र। स्कूल खुलवाना, ये नेता भी प्राय ऐसे ही थे। देवी सिंह भाटी ने घनी स्कूलें बंद करा रखी है, नेता ही बंद होते थे, क्योंकि स्कूल खुलेगा, जनता पढ़ेगी, आवाज़ उठाएगी तो गद्दी खतरा में है, इसलिए कम पढ़ाओ। है कॉलेजों में इलेक्शन डाल दिए। शिक्षित करना बहुत मतलब क्या क्या, उस समय राजा महाराजा नहीं चाहते थे शिक्षित हो जनता की। शिक्षित व्यक्ति फिर क्या क्या बात को समझ जाएगा। आगे लिखिए, राजस्थान केसरी 1920 विजय सिंह पत्ती की, तो मैंने लिखा रखा है। राजस्थान केसरी 1920 संपादक विजय सिंह पथिक। संपादक विजय सिंह पथिक कहां से प्रकाशित हुआ था? ये वर्धा महाराष्ट्र। कहां से प्रकाशित हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा। जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग किया था। जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग, गांधी जी ने बेटा बनाया तो ऐसे नहीं बनाया था, फाइनेंस गांधी जी को रोज वो देता था। ये जमनालाल बजाज, कोई भी पैसा चाहिए सब जमनालाल बजाज के पास जाते थे, तेजरा आर्थिक सहयोग किया था। नवीन राजस्थान 1922। नेक्स्ट, नवीन राजस्थान 1922। विजय सिंह पथिक अजमेर से। नवीन राजस्थान 1922 विजय सिंह पथिक अजमेर। अजमेर। नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान का नया नाम से फिर प्रकाशित हो रहा है। तरुण राजस्थान 1923। नवीन राजस्थान का नया नाम हो गया तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान लिख लिया। अगला समाचार पत्र अपना आ गया तरुण राजस्थान। ये तरुण राजस्थान किसका नया नाम है? नवीन राजस्थान का नया नाम है, 1923। आगे लिख लीजिए, नवीन राजस्थान का नया नाम। नवीन राजस्थान का नया नाम। इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह का प्रतिबंधित लेख प्रकाशित किया। इसने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का प्रतिबंधित लेख प्रकाशित किया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का प्रतिबंधित लेख प्रकाशित किया था। लेख प्रकाशित है। संपादक इसका विजय सिंह नहीं आएगा, इसका मैं अलग लिखूंगा। संपादक जय नारायण व्यास, 1927 ब्रैकेट में 1927। जय नारायण व्यास। तरुण राजस्थान के संपादक जय नारायण व्यास, 1927। कोई राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में एक लाइन बता सकता है? कौन था व्यक्ति, ये क्या करता था? 23 है। हाँ, उसके बाद में 1927 में इसके संपादक, 1923 में इसके संपादक थे शोभाराम गुप्ता। 1927 में संपादक हो गए जय नारायण व्यास। दो संपादक हो गए, 1923 में शोभाराम गुप्ता और 1927 में जय नारायण व्यास। 23 में शोभाराम गुप्ता थे, 27 में जय नारायण व्यास। राजा महेंद्र प्रताप जो थे, यूपी का एक ठाकुर था। 1800 मतलब अपने जो से 1921 के अंदर इसने जो है भारत से बाहर काबुल गया था और काबुल में जाकर के और एक अस्थायी सरकार बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। भारत की अस्थायी सरकार, जैसे अस्थायी सरकार इस समय ना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, सुभाष चंद्र बोस ने तो करेंसी जारी की थी अपना, सुभाष चंद्र बोस ने सिक्के जारी किए थे, झंडा जारी किया था। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस से पहले भारत को आज़ाद कराने के लिए काबुल में इन्होंने अस्थायी सरकार बनाई थी
वहाँ सेना बनाई थी और अंग्रेज़ों से युद्ध लड़के अंग्रेज़ों को भारत से भगाना चाहते थे, लेकिन इनका कार्यक्रम फेल हो गया था। सुभाष चंद्र बोस का कार्यक्रम काफ़ी हद तक सफल रहा था। बस एक दो और है, लिख लीजिए। आगे नाम लिख लीजिए खाली। राजस्थान नाम से समाचार पत्र निकला था। राजस्थान 1923, ब्यावर ऋषिदत्त मेहता। केवल राजस्थान, अखबार का नाम है राजस्थान, इतना सही। 1923 ब्यावर, राजस्थान 1923 ब्यावर, ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता कौन है संपादक? संपादक कौन है? ऋषिदत्त मेहता कौन से प्रजामंडल से थे? बूंदी, बिल्कुल। ऋषिदत्त मेहता बूंदी प्रजामंडल के थे। उस समय भी मैंने लिखा है, बूंदी प्रजामंडल के थे ये। आगे लिखिए, आर्य मर्तांड। आर्य मर्तांड, म त के ऊपर मर्तांड, आर्य मर्तांड। आर्य मर्तांड अखबार का नाम है। आर्य मर्तांड, आर्य मर्तांड समाचार पत्र का नाम है। आर्य मर्तांड। 1923 राम सहाय शर्मा अजमेर। संपादक राम सहाय शर्मा अजमेर 1923। राम सहाय शर्मा अजमेर 1923। राम सहाय शर्मा अजमेर। प्रजा से, चलो इसको छोड़ दीजिए, आगे लिख लीजिए। एक लाइन और लिख लीजिए, लिथो प्रेस। ये इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट, लिथो प्रेस। लिथो प्रेस, लिथो प्रेस 1864 में ईसाई मिशनरियों द्वारा, लिथो प्रेस 1864 में ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई मिशनरी समझते हैं ना? ईसाई मिशनरी तो समझते हैं, जो ईसाई जो होते हैं पादरी, ईसाई मिशनरी जो प्रसार, धर्म प्रचार के लिए जाते हैं ना, मिशनरी के सदस्य। ईसाई मिशनरियों द्वारा ब्यावर में लिथो प्रेस की स्थापना की गई। ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित किया गया। उद्देश्य, लिथो प्रेस स्थापित की गई। उद्देश्य बाइबिल की प्रतियों को छापकर जनता में बांटना। उद्देश्य बाइबिल को छापकर जनता में बांटना। बाइबिल की प्रतियों को जनता में बांटना, जनता में बांटना, बाइबिल की प्रतियों को जनता में बांटना। ये अपना जो है लमसम कंप्लीट हो गया। इतिहास